सततं नमो सिद्धाय नमो आयर्यायं नमो वज्राय नमो लोके सर्वसारणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्दिकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य महादेव सिंह सूरी कृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हमने कल देखा था ये जीवनधर स्वामी के चरित्र पर है। जीवनधर स्वामी 23वें कामदेव थे, ये हमने देखा था। तद्भव मोक्षगामी है, चरम शरीरी है, उनकी यह चर्चा चल रही है। जीवनधर कुमार की अभी तक 6 शादियाँ हो चुकी हैं और छठी शादी जिनकी बिमला से हुई थी उसकी चर्चा अपन ने कल देखी थी कि जीवनधर कुमार अपनी ही नगरी, अपने पिता की नगरी जो कि राजपुरी नगरी है, वहाँ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान एक छत से कन्या ने एक गेंद फेंकी जो जीवनधर कुमार के समीप गिरी। जीवनधर कुमार ने जब ऊपर देखा तो उस कन्या को देखकर वो मोहित हो गए। अब क्या होता है, जीवनधर कुमार उस पर मोहित हो गए और उस घर के छज्जे पे आके खड़े हो गए। कुछ देर बाद क्या होता है, उसी कन्या का पिता आते हैं और कहते हैं आप ऊपर चलिए ना, अंदर चलिए ना। क्यों? तुमने जीवनधर कुमार ने प्रश्न पूछा, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप ही मेरे कन्या के लिए योग्य वर हो। तो जीवनधर कुमार ने प्रति प्रश्न किया, क्यों है योग्य वर? उनने कहा था जब इस बिमला का जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने एक भविष्यवाणी की थी कि जब तुम्हारे बहुत दिन से नहीं बिके हुए रत्न शीघ्रता से बिना प्रयत्न के बिक जाए तो समझ लेना जिस पुरुष के निमित्त से बिकेंगे वह पुरुष तुम्हारी बेटी के योग्य वर होगा। और जीवनधर कुमार के आने से सेठ जी के बहुत दिनों से नहीं बिकने योग्य रत्न बिक गए। तो सेठ जी ने सहज स्वीकृति दे दी और जीवनधर कुमार तो पहले से ही मोहित थे, उनने भी शादी की सहज स्वीकृति दे दी और फिर दोनों की विवाह हो गया। विवाह उपरांत कुछ समय तक तो वो बिमला के साथ रहे, फिर कुछ समय बाद उनने वहाँ से प्रस्थान कर दिया और उद्यान में आ गए। उद्यान में उनके मित्र थे, तो मित्रों ने कहा कि भी आप तो शादी करके आ गए, हमें तो बुलाया ही नहीं। तो क्या हुआ, तो मित्रों ने फिर भी आदर सत्कार किया, सब कुछ किया। फिर क्या होता है, एक विदूषक होता है। विदूषक का मतलब कि जो पहले के राजा महाराजा होते थे, सेठ वगैरह, उनके लिए हास और व्यंग करने के लिए एक व्यक्ति होता था, उसका नाम था विदूषक, उसको कहते हैं विदूषक। तो क्या हुआ, विदूषक हंसी मजाक कर रहा था जीवनधर कुमार से। तो जीवनधर कुमार से हंसी मजाक करते करते क्या होता है, वो विदूषक कहता है आपका 6 विवाह तो हो गए, लेकिन आप सुरमंजरी से विवाह करें तो जाने। क्यों? सुरमंजरी का नियम है कि वो पर पुरुष को देखती तक नहीं है, किसी पुरुष को देखेगी नहीं तो फिर शादी कैसे करेगी। तो सुरमंजरी से शादी करें तब जाने। चलो, इस तरह कल अपनी चर्चा हुई थी। आज अपने को चर्चा करनी है श्लोक क्रमांक है, देखिए, व्यंग से जीवनधर कुमार का निर्णय। तो उसको विदूषक ने व्यंग किया। अब जीवनधर कुमार का निर्णय हो गया कि अब हम सुरमंजरी से विवाह करेंगे। उसके लिए देखो वो क्या प्रयत्न करते हैं। तदा वाक्यादय मुद्धो धूमांचित्तां च मानिनी हेतुच्छलोपलब्धेन जम्बते हि दुराग्रहा। इन जीवनधर कुमार ने उस बुद्धिसेन विदूषक के ताने रूपी वचनों से मान करने वाली उस सुरमंजरी को ब्याहने के लिए इच्छा की। वो विदूषक ने कह दिया था तो उनके मन में भी इच्छा उत्पन्न हो गई विवाह करने की।
निश्चय से किसी बहाने के मिल जाने से मनुष्य का दुराग्रह बढ़ जाता है। आप मनुष्य का सामान्य स्वरूप ही नीति है कि जिस चीज़ का उसको दुराग्रह होता है, कोई बात वही मिल जाए, उसको कोई बहाना मिल जाए तो और पुष्ट हो जाता है। देखिए, विदूषक के उपर्युक्त वचन सुनकर जीवंदर कुमार ने उस मानी कन्या सुरमंजरी से विवाह करने का निर्णय लिया। उसके लिए क्या विशेषण दिया? मानी, घमंडी। क्यों है वो सुरमंजरी मानी, घमंडी, अभिमानी? क्यों है? इसलिए है कि उसने घमंड कर लिया था कि मेरा चूर्ण ही सही होगा और दूसरे ने जो चूर्ण बनाया वो सही नहीं होगा। और उसने निर्णय कर लिया था कि मैं किसी पुरुष को नहीं देखूंगी। तो एक मानी थी, घमंडी थी, क्योंकि किसी ना किसी निमित्त से मनुष्य का दुराग्रह दृढ़ हो जाता है। विशेषार्थ, यद्यपि जीवंदर कुमार ने अभी तक 6 विवाह कर लिए हैं, पर अभी कषाय और नौकषायों के परिणामों में शिथिलता नहीं आई है। मूल में उनके विचारों में अब भी विवाह न करने का निर्णय नहीं हुआ है। अब आप कह रहे होगे 6 शादियां तो कर ली, अब तो बस करो, इतनी कितनी शादी करोगे? लेकिन उनकी जो औदिक भाव है वो उस प्रकार के है ही नहीं कि वो शादी से इनकार करें। जीवंदर कुमार को अभी और कन्याओं से विवाह करने का परिणाम विद्यमान है। साथ ही अनुकूल संयोगों की प्राप्ति हो जाए ऐसे पूर्ववद पुण्य का उदय भी है। और इसको इस रूप में कहो ना, 8 ही शादियां होनी है तो परिणाम भी उसी प्रकार के होंगे। आप कहो 8 शादी होनी है तो क्रमबद्ध में 8 शादी लिखी है, सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में देखी है, तो वो तो होंगी। और बिना परिणामों की शादी कैसे हो जाएगी, विवाह कैसे हो जाएगा? तो उसके योग्य प्रयत्न भी होंगे और विवाह भी होगा। ये सब निश्चित है, कोई चीज़ अक्रम से नहीं है, सब क्रम से है। अतः अब उन्होंने सुरमंजरी के साथ विवाह करने का निर्णय ले ही लिया। देखिए, विवाह योग्य उपायों का विचार। तत्राप्योपायिकं भूयो यक्ष मंत्रं व्यचीचर अन्नपायादुपायादि वांछिताप्तिर्मनीषिणाम्। फिर इन जीवंदर कुमार ने इस विषय में भी उपायभूत यक्ष के द्वारा दिए हुए मंत्र का स्मरण किया। यक्ष था ना, यक्ष कौन था अभी बाद में पूछेंगे, चाचा जी से पूछेंगे। निश्चय से विद्वानों को इच्छित वस्तु की प्राप्ति नाश नहीं होने वाले स्थिर उपाय से होती है। सरलाल, जीवंदर कुमार ने सोचा कि सुरमंजरी के साथ विवाह करने के लिए सुदर्शन यक्षेंद्र से प्राप्त मंत्र ही योग्य उपाय है। कौन है यक्ष चाचा जी? चाचा जी यक्ष कौन है? नहीं आ रहा याद? आपको याद है यक्ष कौन है? श्रुत कौन है यक्ष? वही कुत्ते का जीव है जिसको जीवंदर कुमार ने अब याद आ गया आपको। बोलो, इसमें टोडेमल जी ने लिखा मोक्षार्थ काशक में। हाँ, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। चाचा जी तो खबर तो थी पर एकदम आया यार। तो वही कुत्ते का जीव है जिसको जीवंदर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया था और मरकर स्वर्ग गया था। और कौन बना था? यक्ष बना था। तो उनने कहा सुरमंजरी से विवाह करना है, तो यक्ष ने जो हमें मंत्र दिए थे उसको 3 विद्याएं दी थी। कितनी विद्याएं दी थी? 3। क्योंकि बुद्धिमानों को इच्छित वस्तु की प्राप्ति अमोघ उपायों से ही होती है। देखिए, विशेषण जीवंदर कुमार ने मरणोन्मुख कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था। ये तो प्रश्न है, ये तो सबको आता है। उसके फल में वह कुत्ता मरकर देव गति में सुदर्शन यक्षेंद्र हुआ। चतुर्नम्र उपकथा क्रमांक 7। उस यक्ष ने कृतज्ञतावश जीवंदर कुमार को 3 मंत्र दिए हैं। कितने दिए हैं? एक तो क्या दिया था? कामरूप मंत्र, दूसरा गान विद्या और तीसरा तो कितने का प्रयोग कर लिया उनने? कहाँ कर लिया ये भी बताओ चाचा जी। हाँ, एक तो बेसुत आया था तो पद्मा से विवाह हो गया था और दूसरा
कहाँ पे किया था? वो तो बीणा बजाई थी भाई साहब, बाद में मिल। चलो, स्मरण हो गया। सुरमंजरी से विवाह करने के लिए इन मंत्रों का ही उपाय करने का विचार किया। जो 3 विद्याएं दी थी, फिजूल में क्यों पड़ी रहे, कुछ काम ले लो। समझ में आया? वो केवीसी गेम होता है, उसमें 3 लाइफ लाइन रहती हैं। अब कुछ लोग मूर्ख होते हैं, लेते ही नहीं है। ले लो ना, डली है, कुछ काम में थोड़ी ना आएंगे। अब आउट हो जाओगे आप तो क्या काम में आएंगे। काम रूपी मंत्र के प्रयोग का निर्णय। बार्धकम तत्र चोपाये मुपाग्यो ये मोहता करुणा मात्र पात्रमिहि बालः वृद्धाश्च देहिनाम। उपाय के जानने वाले इन जीवनधर कुमार ने उस विषय में बूढ़े का रूप धारण करना अच्छा उपाय सोचा। अब कौन सी विद्या प्रयोग कर ली? काम रूपित। कौन सी? काम का मतलब होता है इच्छा। इच्छा के अनुसार रूप बनाना वो काम रूपित विद्या होती है। तो उन्होंने किसका रूप बना लिया? वृद्ध का रूप बना लिया, बूढ़े का रूप बना लिया। निश्चय से लोगों के बालक और वृद्ध अपराध हो जाने पर भी करुणा के लिए पात्र होते हैं। समझ में आया? पता है, दिगंबर मुनिराजों को भी 64 रिद्धि में एक रिद्धि है काम रूपित्व रिद्धि। कौन सी रिद्धि? मैं बहुत सोचता हूँ मुनिराज इसका प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। काम रूपित्व रिद्धि का अपनी मर्जी से जैसा रूप बनाना चाहे वैसा बना लेंगे। मुनिराज इसका प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, नहीं, ये काम रूपित्व रिद्धि है। हाँ, वो विक्रिया का काम तो 8 वेद है रिद्धि के, विक्रिया के। ये काम रूपित तो अलग है, उसे हल्का भारी बना सकते हैं रूप, छोटा बड़ा, वो विक्रिया रिद्धि का काम है। ये काम रूपित तो रिद्धि अलग स्वतंत्र है। अब बताओ मुनिराज इसका प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूरत क्या है? किससे छिपना है? क्या मायाचारी करना है? ये रूप बदलना मायाचारियों के काम होते हैं। ये मायाचारी कर रहे हैं जीवनधर कुमार, है युवा और बन रहे हैं वृद्ध। वो आप ऐसे सम्यक दृष्टि के लिए कैसे बोल सकते हो जीवनधर कुमार मायाचारी कर रहे हैं? है ही रूप बदलना मायाचार करना है। ये माया कषाय है। आपको पता है जब जन्म होता है बाल तीर्थंकर का, तो जो देवी रहती सची इंद्राणी माता के कक्ष में जाती है, वो नकली बाल तीर्थंकर का मायावी रख के आती है, असली ले जाती है। बताओ ये अच्छा काम है? मायाचारी है क्या? नहीं, मुनिराज को संजीवन कसा है वो तो विक्रिया रिद्धि थी ना, उनने रूप नहीं बदला था। हाँ, उनने तो मुनिपन ही छोड़ दिया था। उनने तो मुनिपन ही छोड़ दिया था। हाँ, है शक्ति तो है, पर प्रयोग नहीं करते। मन वांछित रूप बना सकते, भारी हल्का लंबा छोटा, वो सब है, पर प्रयोग नहीं करते। पर नहीं प्रयोग करे इनका, निज ख्याति लाभ पूजा हेतु, इन समी जड़ वैभव करे तो वे मुक्ति से तो। हाँ, ऐसा ही है ना। देखो, अब मुनिराज ऐसी रिद्धि का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? श्रुत किससे छिपना है? किससे मुनिराज के संलग्न मायाचारी है, वो भी बहुत कम है। ये ग्रस्तों के योग्य काम ही ग्रस्त करते हैं। वो सची इंद्राणी बाल तीर्थंकर को उठाकर ले गई है और मायावी रख के गई है। ये मायाचारी है। क्यों? आपने छल किया है। माता सो रही थी और आपने उनको पता नहीं लगे, इसलिए आपने मायावी बना दिया कि माँ उठे तो घबराए नहीं। लेकिन आपने बदल लिया तो ये मायाचारी है कि नहीं है? लेकिन वो उस भूमिका के योग्य है, उस भूमिका में होती है। अगर वो ना लेके जाए तो फिर सौदामिनी कैसे अभिषेक करे सुमेरु पर्वत पर? आपका बताओ, कोई व्यक्ति बैठा हो, सज्जन व्यक्ति, और सची इंद्राणी से कहे कि भैया रानी, तो आप मायाचारी कर रही हो। मायाचारी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो उस भूमिका में होती है। समझ में आई ना? नहीं तो सुमेरु पर्वत पर बाल तीर्थंकर का अभिषेक कैसे हो? फिर कैसे इतना बड़ा कार्य, जन्म कल्याणक का इतना सब कुछ काम हो? वो मायाचारी है। जो रूप बदलने का काम होता है ना, वो मायाचारी के लिए हो रहा है। ये युवाएं और वृद्ध बन रहे हैं, ये मायाचारी है। आप जैसे हो वैसे नहीं हो रहे। देखो, लेकिन ये भूमिका के योग्य कार्य, ग्रस्तों के कार्य है। मुनिराज इनमें नहीं पड़ते। मुनिराज को किससे छिपना है? रूप क्यों बदलना है?
रूप बदलने का प्रयोजन है ना। यहाँ जीवनधर कुमार ने रूप बदला है तो सुरमंजरी से विवाह करने के लिए बदला है, कुछ प्रयोजन है ना। मुनिराज को क्या प्रयोजन है बताओ रूप बदलने का? कोई प्रयोजन ही नहीं है। बोलो, किसी से छिपना हो तो रूप बदलना पड़े, उन्हें किसी से छुपना भी नहीं है। देखिए, योग उपाय जानकर जीवनधर कुमार ने काम रूपी मंत्र के द्वारा वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने का विचार किया, क्योंकि बालक तथा वृद्ध दया के पात्र होते हैं। दो लोग दया के पात्र होते हैं, बच्चों को देखकर भी दया आती है और वृद्ध लोगों को देखकर भी दया आती है। विशेषण, अनेक लोगों की सहानुभूति, प्रेम व अपनापन प्राप्त करना हो तो बालक तथा वृद्ध अवस्था अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि वात्सल्य लाता है सहज देख के। अतएव पुरुष का मुंह तक न देखने की प्रतिज्ञा वाली मानी सुरमंजरी के पास पहुंचने के लिए योग्य उपाय के रूप में वृद्ध का रूप बनाना निश्चित किया। पता है क्यों बनाया वृद्ध का रूप? क्योंकि वो किसी पुरुष को देखना नहीं चाहती थी, लेकिन बालक पर और वृद्ध पर सहज दया आती है लोगों को देखकर। तो युवा स्त्री भी वृद्ध व्यक्ति से अपने को सुरक्षित समझती है, वृद्ध व्यक्ति विश्वास पात्र भी लगता है। देखिए, वृद्ध मनुष्य का रूप धारण करना। वार्धकम तक्षणी चास्य मनोमाहतम्योद्भवत् अनवद्या सती विद्या फलमूकापि किं भवेत्। मंत्र की महिमा से इन जीवनधर कुमार का उसी समय बूढ़े का रूप हो गया। निश्चय से निर्दोष समीचीन विद्या क्या कभी फलरहित होती है? किंतु नहीं होती। जो विद्या होती है ना, निर्दोष विद्या, यक्ष ने दी थी तो काम में प्रयोग कर लिया। देखो, काम रूपित एक प्रश्न करूं आपसे मैं, यक्ष ने जो 3 विद्याएं दी थी वो एक बार ही प्रयोग में होंगी कि कभी भी कर सकते हैं? विपिन भैया, यक्ष ने 3 विद्याएं दी थी ना जीवेंद्र कुमार को, तो वो कभी भी कर सकते हैं कि एक बार के लिए, ओनली 1 बार? लेकिन ये ज़्यादा बार नहीं करेंगे, एक ही प्रयोग करेंगे। आप कर कितनी भी बार सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक बार के लिए। काम रूपी मंत्र के निमित्त से जीवनधर कुमार तत्काली वृद्ध के समान हो गए, क्योंकि समीचीन विद्या कभी निष्फल नहीं होती। अनेक प्रकार के मंत्र हैं, उनसे अनेक प्रकार के कार्य होते देखे जाते हैं, परंतु मंत्र के निमित्त से कुछ कार्य होता हुआ देखकर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है, ऐसा निर्णय करना अर्हत मत के बाहर है। ये क्या कह रहे हैं कि बहुत कार्य देखे जाते हैं ना, मंत्र से रूप बदल गया। अब आपको लगने लगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, मंत्र से रूप बदल गया, तो मंत्र ने रूप बदल दिया क्या? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उपादान उपादेय संबंध नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। इस समय सार की 86 नंबर की गाथा है, इसमें आचार्य कुंद कुंद महाराज ने तो ऐसा कहा, वो द्वि क्रियावादी मिथ्या दृष्टि है। कौन है? जो आत्मा का भी कर्ता बनना चाहता है और शरीर का भी कर्ता बनना चाहता है। हाँ, वो 86 लिखी है, 86। और वो हरत मत के बाहर है, अरिहंत भगवान के मत से बाहर लिखा आचार्य ने। चलिए, वृद्ध बेसधारी का नगर में भ्रमण। अब वो वृद्ध बन गए और कहाँ जाते हैं? नगर में। बेजहार पुनशायम वर्षियान परितापुरी अन्नई शंकनीयाई वृत्तिर्नीतिज्ञ गोचरा। और फिर वह बूढ़ा उस नगरी के चारों ओर विहार करने लगा। निश्चय से नीतिज्ञ पुरुषों की चाल दूसरों से शंका करने योग्य नहीं होती। नीति के पुरुष, नीतिज्ञवान पुरुष होते हैं, उनकी चाल शंका के योग्य नहीं होती। कोई उनको देखकर शंका नहीं कर सकता। सरलार्थ, अतिशय वृद्ध भेषधारी जीवनधर कुमार राजपुरी नगरी में अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करने लगे, क्योंकि नीतिज्ञ लोगों के व्यवहार में अन्य जन किसी भी प्रकार की शंका नहीं करते, आशंका नहीं करते। जीवनधर कुमार का वृद्धत्व वेश कृत्रिम है, परंतु नगर भ्रमण के समय
उनके बनावटीपन को कोई जान नहीं सका। नीतिज्ञ लोगों की प्रवृत्ति सर्वोत्तम ही होती है, अतः उनकी कृत्रिमता को कोई जान नहीं पाया। उनने वृद्ध का वेश तो नकली धारण किया था, लेकिन इस तरह से उनकी चाल ढाल स्वभाव था, कोई पहचान नहीं पा रहा था कि ये नकली रूप धारण किया है। होता ही है, आप देख लो कितने बेरूपिया आते हैं और अलग अलग रूप धारण करते हैं। कभी कभी हम धोखा खा जाते हैं। वो आता है पुलिस का रूप बन के धारण करके आता है, निकालो, तो कई एक बार को तो आप भी डर जाते हो, पुलिस आ गई क्या, समझ में आए ना। तो जब कोई व्यक्ति खुद नकली रूप धारण करके ऐसा व्यवहार करता है तो असली लगने लगता है। इनने तो पूरा रूप ही बदल लिया वृद्ध का। वृद्धत्व का अन्य जनों पर प्रभाव, उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर अन्य लोगों पे प्रभाव पड़ता है। प्रवयो विपवेशम तम वीक्षमाणा विवेकिना विशेषु व्यरज्यन्ता वार्धकम हि विरक्तये। बूढ़े ब्राह्मण के भेषधारी उसको देखने वाले विवेकी पुरुष इंद्रियों के विषयों से विरक्त हुए। निश्चय से बुढ़ापा विरक्ति के लिए होता है। वाह, कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं, कितनी अच्छी नीति है। बुढ़ापा विरक्ति के लिए है, लेकिन बुढ़ापा देख के और आसक्ति होती है। हमारे आचार्य ने तो ये लिखा, जब तुम्हें सफ़ेद बाल आ जाए तो समझ लेना अब घर से निकलने का समय है, निर्वृत्ति का समय है। लेकिन सफ़ेद बाल दिख जाए तो, एक दिखे तो उसको तो कैंची से काट देंगे, और 5-10 हो जाए तो डाई लगा लेंगे, और कुछ बताओ पंडित जी, आने ही नहीं देंगे सफ़ेद बाल। तो काय की निर्वृत्ति, काय का वैराग, इतना सुंदर लिख रहे हैं। बुढ़ापा तो वैराग्य के लिए होता है, नहीं तो आपको छैडाला जैसी हाल हो रहा है हमारा। बोलो, बाल्यपने में ज्ञान न लाऊं, तरुण समय तरणि रते रहो, अर्ध नर्तक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लगे अपनो। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, बोलो श्रुत क्या कह रहे हैं, बूढ़ापना मतलब आधा मर जाना। क्या कहा चाचा जी, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, वृद्ध अवस्था मतलब आधा मर जाना। ऐसी वृद्ध अवस्था में जीकर भी विरक्ति नहीं आ रही, वैराग्य नहीं आ रहा, तो टोटामल जी की भाषा में कहेंगे हम, तेरे अभाग्य की महिमा हमसे। ये चेहरा, ये शरीर अपने आप वैराग्य का निमित्त बन जाता है। एक एक चीज बड़ा संकेत देती है। बुढ़ापे में आँख से दिखना बंद हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती है, जितनी दूरी तक पहले देख पाते थे नहीं देख पाते। इसका मतलब पता है, इसका मतलब हो गया अब संलिखना के लिए तैयारी कर लो। कान से सुनाई कम देता है तो हम लगते हैं अच्छा कान से सुनाई कम देता है तो मशीन लगा लेंगे, बहुत बढ़िया। तुम वैराग्य के निमित्त मिलने थे, सब नष्ट कर रहे हो, सब नष्ट कर रहे हो। ये बुढ़ापे में जमाल लखड़े आने लगती है। जितनी स्पष्टता भाषा में होनी चाहिए उतनी स्पष्टता नहीं होती। ये सब संकेत संलेखना लेने के हैं, लेकिन इन सब संकेतों को दरकिनार करते हैं और अंतिम समय में हाय राम करके मर जाते हैं। हाय बेटा, हाय बहू, मर जाते हैं। ये बुढ़ापा वैराग्य के लिए था। एक एक चीज आपको संकेत कर रही थी कि अब बुढ़ापा आ गया। आंखों से कम दिखना चश्मा लगाने के लिए नहीं था। डॉक्टर के पास चेकअप करा के आओ, ऑपरेशन करा लो, लेंस लगवा लेंगे, भगवान लगवा लो, सब लगवा लो, यही होगा। बोलो, बुढ़ापे में आंखों से कम दिख रहा है तो वो लेंस लगाने के लिए नहीं दिख रहा, वो आपको संकेत कर रहा है अब जीवन बहुत कम बचा है, अब तो संलेखना का समय है, वैराग्य का निमित्त है। बड़े पंडित जी की एक बात मेरे को बहुत सुंदर लगती है, मैंने आपसे बहुत बार कही, निकलना तो पड़ेगा, घर से तो निकलना पड़ेगा। स्वयं से निकल जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन प्रकृति निकालेगी। खड़े खड़े निकल जाओ, नहीं तो लेटे लेटे निकलना पड़ेगा। निकलना तो सबको पड़ेगा, इस शरीर को सबको छोड़ना पड़ेगा। तुम आत्मबुद्धि से छोड़ोगे तो कुमरण होगा, और इस शरीर को विरक्ति पूर्वक छोड़ोगे तो समाधि मरण होगा। अब तैयारी कर लो, घर तो सबको छोड़ना पड़ता है। पुरुषार्थी वे हैं जो घर को पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ते हैं, खड़े खड़े निकल आते हैं, लेटे लेटे तो सब निकलते हैं। मरने के बाद तो सबको घर छोड़ना है। पुरुषार्थ किसमें है? मरने के बाद घर छोड़ने में कि पहले निवृत्ति लेने में? घर नहीं छूट रहा तो घर से मोह छोड़ दो,
घर वालों से मोह छोड़ दो, संपत्ति से मोह छोड़ो, घर में ऐसे रहो जैसे किराएदार है। लेकिन जब तक बुढ़ापा है तब तक तो हम ही मालिक हैं, चाबी हमारे पास ही है और सब हम ही संभालेंगे। कहाँ ले जाओगे चाबी? मर के स्वर्ग में जाओगे, वहाँ निकालोगे तिजोरी की चाबी? कहाँ ले जाओगे? सही कह रहा हूँ मैं। अगर घर में भी रहना है, घर नहीं छूट रहा, तो घर में किराएदार की तरह रहो। घर में वो 2 रोटी खाने मिल रही ना, बहुत है, अपनी आत्मा आराधना के लिए जिएंगे। ये बुढ़ापा वैराग्य के लिए निमित्त है। देखो चर्चा तो इतनी सुंदर चल रही है। उस अति वृद्ध ब्राह्मण को देखकर विवेकी दर्शनगण इंद्रियों के विषयों से विरक्त होने लगे, क्योंकि वृद्ध अवस्था को देखकर विवेकी जनों को वैराग्य उत्पन्न होता ही है। पता है महात्मा बुद्ध को वैराग्य क्यों आया था? महात्मा बुद्ध अपने महल से निकले नहीं थे जी। उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण ये था कि जब वो अपने रथ से निकल रहे थे, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और अपने सारथी से पूछा, ये कौन है? मैंने आज तक ऐसे व्यक्ति को देखा नहीं। मैं तो महल में रहा, आलीशान महलों में रहा, मैंने तो वहाँ सर्वांग सुंदर लोग देखे हैं, इसका शरीर तो पूरा जर्जर है, पूरे शरीर में अलग ही टाइप का लग रहा है। तो उसके साथी ने कहा, ये बूढ़ा है, ये वृद्ध है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं ऐसा ही लगूंगा ना। वैराग्य आ गया। समझ में आया? ये वैराग्य का निमित्त बनता है वृद्ध अवस्था। महात्मा बुद्ध फिर घर छोड़ के चले ही गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब वो जिसके लिए निकले वो बात अलग है, लेकिन ये वृद्ध अवस्था वैराग्य का निमित्त है। बार बार वृद्ध अवस्था को देखकर वैराग्य होता है। युवा अवस्था होता है ना, तो शरीर को देखकर आर्तरौद्र ध्यान होता है, और वृद्ध अवस्था वैराग्य का निमित्त होती है। लेकिन वृद्ध अवस्था में व्यक्ति, मेरे हाथ दुख रहे हैं, और तो गजब हाथ पैर दुख रहे हैं, बताओ घुटने दुखेंगे तो क्या लगवा लेंगे हम? कटोरियाँ और ये सब दुखेंगे तो सब व्यवस्थाएं हैं। हमको प्रकृति के संदेश नहीं पता। प्रकृति संदेश देती है। कौन कहता है मरण बिना बुलाए आता है? मरण बहुत संकेत देता है। ये सब मरण के संकेत हैं। हाथ दर्द कर रहे हैं, पैर दर्द कर रहे हैं, चलते नहीं बन रही, उठते नहीं बन रही, ये नहीं करते, ये वैराग्य का निमित्त है कि हे भगवान, हम सुबह भगवान के सामने जल अर्पित करते हैं, उसमें क्या नाम बताओ, जल क्यों चढ़ाते हैं? चाचा जी, जल क्यों चढ़ाते हैं? जल भगवान के सामने जल चढ़ाते हैं ना। जन्म जरा मृत्यु नाशनाय। जन्म जरा, बुढ़ापा सबसे खतरनाक रोग है। बुढ़ापा देखकर रोया, बुढ़ापा देखकर रोते हैं लोग। ये जरा बहुत खतरनाक चीज है। हे भगवान, मैंने अनंत बार इस बुढ़ापे के दुख सह लिए, मुझे जन्म का दुख बहुत लगता है, उसके साथ बुढ़ापे का दुख भी बहुत लगता है, और मरण का दुख भी बहुत लगता है। समझ में आया? उन्होंने वहाँ जन्म जरा मृत्यु 3 ही शब्द दिए, युवा अवस्था नहीं दी। क्यों नहीं दी? बुढ़ापा बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई। देखो, बुढ़ापा वैराग्य कराने के लिए होता है। अतः जिस किसी रागी जीव को अपना राग घटाने का भाव हो, उसे वृद्ध पुरुषों के संपर्क और सेवा करना चाहिए। जैसे वैराग्य पुष्ट करना है ना, तो देखो बुजुर्ग लोगों को देखो, वृद्ध अवस्था में सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। मैं शरीर नहीं हूँ, इस विषय सुनने का भाव जागृत हो जाता है। बोलो, जिसने जीवन भर तत्व ज्ञान की बात नहीं सुनी हो ना, तो बुढ़ापा ऐसे जाता है, पूछो मत। बोलो 2 मिनट। मैं शरीर नहीं हूँ, यह विषय सुनने का भाव जागृत हो जाता है। मैं सही कह रहा हूँ? आप बड़े दादा की विदाई की बेला वाली पुस्तक पढ़ना। विदाई की बेला मतलब अंतिम समय में कैसे लोगों के परिणाम होते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा चित्रण किया है, पता है, अंतिम समय का। उनने मतलब घर वालों के क्या विचार होते हैं कि ये बूढ़ा है, जल्दी मर जाएगा, तो इसकी गति सुधर जाएगी। बताओ, इसकी गति सुधारने का ठेका तो आपने ही लेके रखा है। समझ में आया? इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं लोग, ऐसा लगता है कि मुख से मिठास झड़ रही हो। ये तो सबसे अच्छे लोग हैं, इनकी गति सुधर जाए। देखो तो इस फिर दिक्कत आ गई। 2 मिनट।
वो तो सही है। चलिए, वो विदाई की वेला पुस्तक पढ़ना बड़ी सुंदर पुस्तक है। उसमें एक प्रसंग बहुत जोरदार है, मैं सुनाता हूँ आपको। एक घर था, एक दादाजी थे, बहुत बीमार रहते थे। तो उनकी जो बहू थी ना, वो मिट्टी के बर्तनों में उनको भोजन कराती थी, और रोज़ मिट्टी के बर्तन लिए और बच्चे को दे देती थी, फेंक देना। तो छोटा सा बच्चा था, तो एक दिन दादाजी ने मिट्टी के बर्तन में भोजन किया और छोटे से बच्चे को दे दिया, उसकी माँ ने फेंक देना। लेकिन छोटे से बच्चे ने फेंके नहीं, एक कमरे में उनको सहेज कर रख लिया। अब क्या हुआ, एक दिन उसकी मम्मी घर की सफाई कर रही थी, उनने कमरे का गेट खोलकर देखा तो जितने दिन उन्होंने मिट्टी के बर्तनों में भोजन कराया सब उसने रखा था। मम्मी ने उसको बुलाया, बताओ पप्पू ये तुमने क्यों जोड़ के रखे हैं, आपके लिए काम में आएंगे। और जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तब मैं भी तो आपको खिलाऊंगा। अब मेरे पास पैसा बचा या नहीं बचा, इसको ही काम में ले लूँगा। समझ में आया? ऐसी परिस्थितियाँ हैं। आप जो अन्य लोगों के साथ करोगे, ऐसे जो लोग युवा अवस्था के जोश में पुण्य पाप नहीं मानते, उनके विचारों में भी पुण्य पाप की स्वीकृति का भाव जागृत हो जाता है। मंदिर का मुख ना देखने वाले का भी मंदिर जाना प्रारंभ हो जाता है। अपने ही अभिमान में चूर एवं किसी से बात भी नहीं करने वाले मानी स्वभावी व्यक्ति भी अन्य सामान्य जनों से प्रेम पूर्वक बात करना सीख जाते हैं। वृद्ध बुढ़ापा स्वयं एक रोग है। यदि कदाचित बुढ़ापे के साथ अन्य कोई रोग शरीर में आ जाए तो उसका दुख असीम हो जाता है। बुढ़ापा तो एक ही, बुढ़ापा स्वयं दुख है, और उसके साथ रोग आदि लग जाए तो बहुत दुख है। दुख असह्य होने पर वह जीव आत्महत्या तक करने का विचार लगता है। बहुत ऐसे प्रसंग हैं, मैं बहुत जानता हूँ लोगों को, कहते हैं हम मर जाएं, इतना दुख है, इतनी पीड़ा है। भोग भावना शिथिल होने से दान देने का भाव होने लगता है। तीर्थ यात्रा करें, कुछ शास्त्र सुने, ऐसा परिणाम मन में आने लगता है। कब आता है? जब बुढ़ापा आता है। लेकिन भले आदमी जो युवा अवस्था में आ जाता है तो बुढ़ापा सुधर जाता। अब तुम बुढ़ापे में प्रवचन सुनने जाओगे, सुनाई देता नहीं है, दिखाई देता नहीं है। समझ में आया? शरीर की शक्ति बची नहीं है, और सारे काम कब याद आते हैं? मतलब हम कितने पागल हो रहे हैं कि जिस रुपये पैसे से हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है, उसके लिए पूरी जवानी बर्बाद कर दी। और जो धर्म ध्यान के लिए समय निकालना था, कुछ नहीं निकाला। अब बुढ़ापे में धर्म करेंगे, बुढ़ापे में प्रवचन सुनेंगे, तो कहानी सुनने लायक नहीं, क्या सुनोगे? आंखें पढ़ने लायक नहीं तो क्या सुनोगे? हजारों बीमारी तुम्हें घेर लेंगी, क्या क्या सुनोगे? आपको पता है एक रोग में 96 रोग है, बोलो, और 5,68,99,584 रोग है एक शरीर में। वो तो उदय नहीं आता एक साथ, उदय आ जाए तो व्यक्ति मर जाए। इतने रोग हैं। कितने रोग हैं? 5,68,99,584। हम तो 5-10 रोगों में दुखी हैं। शुगर है, हाथ दुख रहे, पैर दुख रहा है, ये दुख रहा है। कितने रोग गिनाओगे आप? 10-20? 5,68,99,584 रोग हैं। उदय नहीं आता, वो क्या पुण्य का उदय है हमारा, बोलो। अन्यथा पश्चाताप करना ही शेष रहता है। अश्य द्रव्य से भगवान की पूजा करते समय सर्वप्रथम जल को समर्पित करने के लिए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम कहा जाता है। जरा अर्थात बुढ़ापा। दौलत राम जी ने भी 6 डाला में कहा है, अर्ध मृतक सम बूढ़ापन। बूढ़ापा आने के पूर्व यात्रा आदि पुण्य कार्य करने की प्रेरणा शास्त्रों में दी गई है। बालक बूढ़े एक समान की उक्ति भी यत्र तत्व प्रयोग में ली जाती है। बचपन में जैसे अज्ञान की अनिवार्यता देखी जाती है, हर कोई वस्तु खाने की तीव्र इच्छा होती है, वैसे बुढ़ापे में प्रत्यक्ष देखने को मिलती है। ये सब तत्व ज्ञान के संस्कार ना होने से होता है। जिसको तत्व ज्ञान के संस्कार घेरे बैठे हैं तो बुढ़ापे में आसक्ति छोड़ना चाहता है। अतः योग्य समय पर सावधान होकर मनुष्य भाव को सफल बना लेना चाहिए। अब वो वृद्ध का वेश धारण करके जीवंदर कुमार उस नगरी का क्या चक्कर लगा रहे हैं, उस नगरी का भ्रमण कर रहे हैं। आगे क्या घटना घटती उसकी चर्चा अपन कल करें। सहजा